फ्रेंड्स, अभी हम शाहजहानाबाद में, जो कि शाहजहाँ के कैपिटल था, और इस सामने जो आप देख रहे हैं उसको हम लाहौरी गेट बोलते हैं, जहाँ पे हमारा प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। लाहौरी गेट के जस्ट सामने जो एरिया आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, उसको बोला जाता था उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार इसलिए बोला जाता था क्योंकि सामने में जो है से लश्करी कैंप था। लश्करी का मतलब सैनिक यहाँ रहते थे और सैनिक के क्वार्टर्स यहाँ पे थे। ये सैनिकों का काम था बादशाह और उनके परिवार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो लाल किला में रहते थे। ये सामने जहाँ पे आप झूला देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहीं पे लश्करी कैंप था। लश्करी कैंप होने के कारण यहाँ पे इसको उर्दू बाज़ार बोलते थे, क्योंकि वो सामान खरीदते थे। फ्रेंड्स, ये जो सामने देख पा रहे हैं इसको बोला जाता था खाई। खाई की जो गहराई थी वो 10 फीट के आसपास थी और चौड़ाई 22 से 32 फीट के आसपास था। फ्रेंड्स, इतने गहराई खाई को कोई भी दुश्मन पार करने की कोशिश नहीं कर सकता था उस ज़माने में। और इस खाई के चारों तरफ यमुना नदी से पानी जो है से लाकर इसमें रखा जाता था। जो पानी इसके अंदर जो बहता था वो बह के नदी के अंदर वापस से यमुना नदी में चला जाता था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस खाई की जो चौड़ाई है ऑलमोस्ट 22 फीट के आसपास है। और ये जो सामने जहाँ पे झूला है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता था लश्करी ग्राउंड या लश्करी कैंप, जहाँ पे लश्कर अपने क्वार्टर्स में रहा करते थे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसका जो मैं थोड़ा सा इतिहास ब्रीफ में बता देता हूँ। इसका जो कंस्ट्रक्शन था फ्रेंड्स, ये 1638 में स्टार्ट हुआ था और 1648 में जाके इसको कंप्लीट किया था। 10 साल लग गए थे इसको बनाने में। और इस कैपिटल को दारुल हुकूमत बोला जाता है। दारुल हुकूमत मतलब कैपिटल सिटी, और ये शाहजहानाबाद का कैपिटल सिटी था। ये बैक साइड में आप देख रहे हैं जो लाहौरी गेट है। इस लाहौरी गेट और लाल किला को बनवाने में जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी वही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं इसको बोला जाता था लश्करी कैंप, क्योंकि यहाँ लश्कर का क्वार्टर्स थे। 1857 का जब रिवोल्यूशन हुआ था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो अंग्रेजों ने यहाँ के जितने भी क्वार्टर्स थे उन सबको तोड़ के तहस नहस कर दिया था, क्योंकि उसमें ही सैनिक छिप गए थे और अंग्रेज़ों को लगा था कि कोई भी अगर छिपा हुआ व्यक्ति है तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उनको कैंप को तोड़ दिया गया। इस दीवार की ऊंचाई नदी के साइड से 18 फीट थी और नदी की दूसरी साइड से 22 फीट की ऊंचाई थी। इस ऊंचाई को भी दुश्मन चाह के भी पार नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके आगे जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये टोपी नुमा जो आकृति आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो ऐसे अगर दुश्मन चढ़ने की भी कोशिश करता था तो तेल और गर्म पानी उस सैनिक ऊपर से डाल देते थे ताकि वो जल जाए और दीवार नहीं चढ़ सके। दीवार की जो मजबूती थी इस बात से ही निर्धारित होता है कि आज भी ये दीवार जस के तस बना हुआ है और आज भी ये दीवार टिका हुआ है। इससे इसकी मजबूती के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत दीवार ये बना होगा उस ज़माने में। ये सामने फ्रेंड्स आप फिर से देख पा रहे हैं ये लश्करी कैंप। लश्करी कैंप को मैं दूसरे साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऐसे गहराई, ये जो आकृति नुमा आप देख रहे हैं इसको बोला जाता था खिजर गेट। खिजर गेट से पानी जो है नीचे यमुना नदी से लेके और किला में जो है पहुँचाया जाता था। उस पानी को स्टोर करके बाद में यूज किया जाता था। फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स आ गए हैं दूसरी गेट की तरफ। इसको बोला जाता है फ्रेंड्स दिल्ली गेट। लाल किला में टोटल 3 गेट हैं फ्रेंड्स। एक है लाहौरी गेट, दूसरा दिल्ली गेट, तीसरा खिजर गेट। खिजर गेट जहाँ से पानी पहुँचाया जाता था किला के अंदर। ये दूसरा जो गेट है फ्रेंड्स, ये है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट से बादशाह और उसके मंत्रिमंडल बाहर निकल के और दिल्ली की तरफ जाते थे। दिल्ली का मतलब आज का दिल्ली नहीं, उस ज़माने में दिल्ली को, महरौली को दिल्ली कहते थे। तो अगर महरौली जाना होता था उनको तो इसी गेट से वो निकल के दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते थे, या इस दिल्ली गेट से निकल के बादशाह जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाते थे। फ्रेंड्स, लाहौरी गेट से फ्रेंड्स सिर्फ कॉमन लोग ही जा सकते थे, आम लोग ही जा सकते थे, और दिल्ली गेट का इस्तेमाल सिर्फ बादशाह और उनके सैनिकों द्वारा ही किया जाता था। आज के डेट में भी हम देख पाते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लिए अलग गेट होता है और कॉमन लोगों के लिए अलग गेट होता है। ये आप पीछे का दृश्य देख पा रहे हैं,
दिल्ली गेट का फ्रेंड्स। और दिल्ली गेट से सामने बिल्कुल लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट से सामने बिल्कुल आप चांदनी चौक का सीधा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स, ये लश्करी कैंप था। और लाहौरी गेट के जस्ट पीछे जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस एरिया को वहाँ उस ज़माने में यहाँ पे यमुना नदी बहा करती थी। और यमुना नदी के जस्ट बगल में ये जो मैं अभी आपको जो खाई दिखा रहा हूँ, इस खाई के अंदर यमुना नदी का पानी बहता था। अब ये जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद जस्ट दिल्ली गेट के सामने है। और इसका निर्माण वसीदिया बेगम ने करवाया था, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला का माँ थी, रोशन अख्तर। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये पहले इस पे जो ऐसे सोने की प्लेट थी, बाद में बहादुर शाह जफर ने इस पे कॉपर की प्लेट लगा दी, क्योंकि पैसे की तंगी होने के कारण इसमें के सोने निकाल लिए गए और कॉपर से रिप्लेस कर दिए गए। बाद में इसका कॉपर प्लेट भी उतार लिया गया और भी मस्जिद इस रूप में दिखाई देता है। उस ज़माने में ये बहुत ही शानदार मस्जिद था। फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद का जो है तस्वीर है। लाल किला से निकलते ही, दिल्ली गेट से निकलते ही बादशाह सीधे जामा मस्जिद में अपने नमाज अदा करने के लिए जाता था। उस समय में ये जाली और ये सब नहीं होते थे। ये सामने लश्करी कैंप हुआ था। लश्करी कैंप से पार होते हुए सैनिक उनको स्कॉट करते हुए वहाँ तक जाते थे और फिर जो ऐसे जामा मस्जिद से स्कॉट करके लाल किला के प्रवेश द्वार तक उनको पहुँचा देते थे। फ्रेंड्स, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा साइड में ले जाकर दिखाता हूँ। ये दिल्ली गेट के पीछे का एरिया है। यहाँ से उस ज़माने में पूरा पानी से भरा हुआ होता था खाई, और इसमें मगरमच्छ रख दिया जाते थे, ताकि कोई भी सैनिक अगर इस किला तक पहुँचने की कोशिश करता तो वो उसी में मारा जाता। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उस ज़माने में कितनी पानी बहा करता था। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके बगल में, जस्ट बगल में, जहाँ पे अभी कार पार्किंग के एरिया है, वहाँ पे फ्रेंड्स यमुना नदी बहा करती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।